चलें जी, समझ आ गई। लाइक आपने सबसे पहले फॉरवर्ड की तरफ मूव किया। जब आपने फॉरवर्ड की तरफ मूव किया तो आपने अपने एरर को क्या किया, कैलकुलेट किया, यानी अपने लॉस कैलकुलेट किया। लॉस कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चला कि यू हैव सम लॉस वैल्यू। आपने उस लॉस वैल्यू को ठीक करना है। तो लॉस वैल्यू को ठीक करने का मतलब ये है, जैसे मशीन लर्निंग में हम लोग जब भी अपने लॉस को कम करना चाहते हैं, इस बात का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने वेट के वेरिएबल्स को क्या करवा रहे होते हैं, अपडेट करवा रहे होते हैं। और अपडेशन का मतलब है कि आप लोग अगर यहाँ पर हो तो करंटली मेरा माउस पॉइंट आउट हो रहा है तो आपको समझ आ रही है? हाँ जी, आवाज़ आ रही है ना सबको? जी आ रही है। ठीक ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर हो तो करंट, तो फिर जब आपने वेट्स अपडेट करने हैं तो आपने यहाँ से बैक की तरफ मूव करना है विद रिस्पेक्ट टू ईच वेट वेरिएबल। ठीक है। अब आपने अभी जो एग्जांपल की है इसके अंदर यू हैव वेट वेरिएबल 7, लाइक W1 से लेकर W7 तक के यू हैव 8 वेट वेरिएबल्स। तो इट मीन्स कि यू नीड टू अपडेट दीज 8 वेट वेरिएबल्स। तो जब आप लोग इन 8 वेट के वेरिएबल्स को अपडेट करवा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप लोग सेम उसी तरीके से जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं। यू हैव अ वेरिएबल फॉर एग्जांपल हियर W1 and that is W1 minus alpha into with respect to partial derivative of W1L। ठीक है। और ये वो वेरिएबल है जिसकी ऑलरेडी आपको वैल्यू पता है। इसके बाद यू विल माइनस फ्रॉम दैट अल्फा, जो कि मैं आपको बताऊंगी लर्निंग रेट है। और ये ऑलरेडी मैं आपको बता दूंगी, लाइक अभी हमारे केस के अंदर मैंने ज्यूम किया था कि जो हमारा लर्निंग रेट है दैट इज बाय डिफॉल्ट 1। और ये जो वेरिएबल है लाइक जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव है, इस पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने का मैंने आपको भी तरीका सिखाया है कि आप यहाँ से एक एक करके उस वेरिएबल की रिस्पेक्ट में जाते जाएंगे। और जब आप उसकी पूरी की पूरी इक्वेशन बना लेंगे तो उस पूरी की पूरी इक्वेशन को बना लेने के बाद नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, यू विल पुट ऑल द वैल्यूज इन दोज वेरिएबल्स। और उसके बाद आपकी जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आपने वैल्यू ठहर जाए यहाँ पर पुट करवा देनी है और बाकी एज इट इज़ ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाना है। ठीक है। इसी तरह आप अपने तमाम वेट के वेरिएबल्स के अगेंस्ट यही प्रोसीजर अप्लाई करोगे। मैं जो क्वेश्चन शेयर करूँगी उसके अंदर ये तमाम प्रोसीजर अप्लाइड है। यू कैन डू योर प्रैक्टिस फ्रॉम दैट। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस तरह करके अपने तमाम वेट के वेरिएबल्स को क्या करवाना है, अपडेट करना है। जब आपने अपने वेट के वेरिएबल्स को अपडेट करवा लिया, इट मीन्स कि आप लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, आपने बैकवर्ड प्रोपोगेशन परफॉर्म कर ली। ठीक है। और बैकवर्ड प्रोपोगेशन परफॉर्म हो जाने के बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपके पास थी दैट वाज कि आपने अपने फिर से फॉरवर्ड मूव करना है, लाइक आपने फिर से कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। और फिर आप लोग खुद वेरीफाई करोगे कि दोबारा से जब आप लोगों ने अपनी कॉस्ट कैलकुलेट की है तो आपकी कॉस्ट पहले की निस्बत क्या आई होगी, कम आई होगी। तो वही वाली बात जैसे लीनियर और लॉजिस्टिक में हम करते थे कि ये प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आपके तमाम वेट के वेरिएबल्स अपडेट ना हो जाए। क्लियर हो गया? हाँ जी। और you are moving towards forward, then you are moving backward. Like in whole this process, what you are actually doing, you are updating your variable again and again. So until or unless your cost is updated. हाँ जी, डन हो गया? सब बच्चों को क्लियर हो गया ना? होपफुली अब न्यूरल नेटवर्क का क्वेश्चन आएगा सो यू कैन डू दैट क्वेश्चन। कर मैडम लेंगे एक कि नहीं कर कंफ्यूजन लेंगे? हो रही है मुझे छोटी सी। जी जी पूछो। मैडम अब जो हमने कल 3 वो लिए थे डायग्राम के अकॉर्डिंगली पॉइंट्स, हम्म उनके अगेंस्ट तो हमें वेट गिवन था। अब जब हम हम्म इसकी बात करें एरर जिसमें आ रहा था x 0.25 और y इज इक्वल टू 1, वो तो मैडम हम्म डायग्राम में था ही नहीं, तो ओ उसके नहीं तो नहीं, वेट्स वो ओए नहीं होए होंगे। वो, ओए होए अल्लाह के बंदे, डायग्राम वही रहेगी, न्यूरल नेटवर्क थोड़ी बदलने हैं। इनपुट के वेरिएबल्स चेंज हो रही हैं, बस डायग्राम वही रहनी है। न्यूरल नेटवर्क वही रहेगा, वेट्स वही रहेंगे। जैसे आप लोग कभी उस न्यूरल नेटवर्क पर एक्स की किसी वैल्यू पे चेक करते थे, न्यूरल नेटवर्क तो आप वही नहीं गुजार रहे थे। तो नहीं अभी नहीं इस मैडम केस में वो भी तो ठीक है। हाँ, अब x 2.5 के साथ वेट तो उनमें से नहीं हो सकता ना, दोबारा वेट तो या नहीं तो तो दोबारा W8। अपडेटेड होगा ना।
जब एक बार पीछे आ जाओगे, वेट अपडेट कर लोगे, तो अगली मरतबा फिर वेट अपडेटेड यूज होंगे ना। लीनियर रिग्रेशन जब कराया था तब क्या किया था, वेट अपडेट करने के बाद नए वेट्स यूज होते हैं ना। तो यहाँ पे भी वही चीज, जब आपने एक मरतबा अपने वेट्स अपडेट कर देने हैं तो आपने अगली मरतबा वही वेट्स यूज करने हैं, अपडेटेड वेट्स। नहीं मैडम, अपडेट तो किए ही नहीं थे ना, क्योंकि पहली 3 इनपुट्स पे तो हमें एरर मिला ही नहीं था। हाँ ना, एरर तो हमें 0.25 पे मिल रहा था ना, तो हाँ उसके अगेंस्ट तो वेट था ही नहीं उस टाइम कोई। हाँ, तो अब जब करोगे कैलकुलेट तो आप अपडेटेड वेट्स पे करोगे। मैडम पर उसके लिए पहले वो तो निकालेंगे ना, सिग्माइड ऑफ बी, हाँ तो उसका वो तो करना है सिग्माइड ना। ऑफ सी। ओ अल्लाह के बंदे, वो मैंने कैलकुलेट किया था तो तभी मेरा एल मुझे मिला है ना। एल जो 0.25 आया है वो मैंने तभी मुझे मिला है जब मैंने सिग्माइड वगैरह सारा काम किया है, मैंने पूरी फॉरवर्ड प्रोपोगेशन की है, तो मुझे ये लॉस मिला है। तो ये लॉस हवा में मिल गया, मुझे ये कैसे मिला है, क्या ख्याल है। नहीं मैडम, वो कल नहीं किया था ना हमने। वो आप लोगों ने नहीं किया था, बट मैंने कहा मेरे पास वो सॉल्व हुआ है, आप लोग वो कर लेना सॉल्व, यही तो कह रही हूँ। क्लास में सही नहीं मैडम, किया वो था, जरा मैंने शेयर डायरेक्ट कर वैल्यूज पे देना की मेरा। थी। सुनो, न्यूरल नेटवर्क वही रहेगा, आपने अपने इनपुट के वेरिएबल्स बस चेंज करने हैं और कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ये चीज कल क्लास में नहीं की थी, लेकिन ये चीज नोट्स में सॉल्व हुई भी है, ये कह रही हूँ। ठीक है। ठीक और होगी। फॉरवर्ड गए, वेट अपडेट किया, बैकवर्ड आए, फिर अपडेटेड वेट को यूज करके फिर फॉरवर्ड गए, फिर वेट अपडेट करके बैकवर्ड आए, फिर अपडेटेड वेट्स को यूज करके फॉरवर्ड गए, और उस वक्त तक ये आगे पीछे का सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि आपके तमाम वेट्स के वेरिएबल्स क्या ना हो जाए, अपडेट ना हो जाए। ठीक है।